हेलो एवरीवन, आप देख सकते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर रखे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं इंट नाम का एक फंक्शन है। आप देख सकते हो इंट का पूरा नाम इंटीजर होता है। आप देखो यहाँ पे मैंने राइट किया है इंटीजर, INTGER। इंटीजर वैल्यू किसे कहते हैं पहले इसको आप सुन। देखो इंटीजर का मतलब होता है जब कोई भी केवल नंबर अगर हम लोग लिखते हैं, जैसे कि मैंने 12 राइट कर दिया है, ये इंटीजर है। ऐसे ही मैं यहाँ पे 14 राइट कर देता हूँ, इंटीजर है। लेकिन अगर मैं कोई वैल्यू लिखता हूँ कि कुछ इस तरीके से, जैसे 12 पॉइंट में और इसके बाद मैंने 5 डाला, तो अब ये इंटीजर नहीं हो गया, ठीक है, ये चेंज हो गया, ये फ्लोट वैल्यू बोला जाता है, ठीक है। तो हमें केवल इंटीजर वैल्यू इसमें से निकालना है, ठीक है, कि इन वैल्यूओं में इंटीजर कौन है, ठीक है। देख सकते हो आप यहाँ पे एक वैल्यू और राइट किया हूँ और फिर इसके बाद एक वैल्यू यहाँ पे और भी राइट कर देता हूँ। आप देख सकते हो ये तीनों वैल्यू इंटीजर नहीं है। अब इसमें से केवल इंटीजर अगर मुझे निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो कैसे निकालोगे? तो मैं कहीं भी ऐसे कर्सर रख लूँगा, इक्वल साइन को यूज करूँगा और इस सिंपल सा फार्मूला है INT राइट करना होता है आपको। केवल देख लो INT यानी लिखते ही देख सकते हो आ भी गया है यहाँ पे। अभी ब्रैकेट को केवल स्टार्ट करोगे आप यहाँ पे और ये नंबर केवल पास कर दोगे या फिर इस सेल का एड्रेस पास कर दोगे। तो मैं नंबर भी 12 यहाँ पे 5 लिख सकता हूँ या फिर मैं इस सेल का एड्रेस भी दे सकता हूँ। तो इस सेल पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो इस सेल की एड्रेसिंग यहाँ पे देख सकते हो आ चुकी है। केवल ब्रैकेट को आपके फंक्शन को यहाँ पे बंद करना है और सिंपली इंटर बटन को प्रेस कर देना है। जैसे ही आप एंटर बटन को आप प्रेस करोगे ना, तो आप देखोगे इसमें से इंटीजर वैल्यू आपके सामने निकल के आ गई है। 12 था, 12.5 में से 12 क्या है, इंटीजर है, इसीलिए आपको देख सकते हैं यहाँ पे मिल चुका है ये, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर इसको निकालना है तो सेम फार्मूला आप यूज कर सकते हो, इक्वल टू INT, ब्रैकेट को करना है स्टार्ट और केवल ये नंबर पास कर देना है आपको। बस इसको बंद कर देना है आपको फंक्शन को यहाँ पे और इंटर बटन को प्रेस कर देना है सिंपली। आप देखोगे इसमें से 14.7 में से भी 14 निकल के आ गया, यानी 14 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। नीचे वाला चाहिए तो डबल क्लिक कर दो सिंपली, इसके ठीक नीचे आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, या फिर इसे पकड़ के डाउन तक खींच दो। तो आप देखो यहाँ पे 18.2 में से 18 निकल के आ गया, ये इसका क्या है, इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। तो इंट फंक्शन क्या काम करता है, केवल इंटीजर वैल्यू को डिस्प्ले करता है। किसी फ्लोट पॉइंट में से यानी कि किसी डेसिमल पॉइंट को हटा देगा और इसमें से केवल इंटीजर वैल्यू को आपको डिस्प्ले करता है, ठीक है। अगला फंक्शन अब देखोगे तो यहाँ पे दिया है फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन क्या होता है, ये देखो फ्लोर फंक्शन में 2 वैल्यू पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने, ठीक है, यानी कि 60 है और दूसरा वैल्यू मैं यहाँ पे 9 ले लेता हूँ जैसे, ठीक है। तो अब फ्लोर फंक्शन कैसे उपयोग करोगे इसको देखो। आप फ्लोर का मतलब होता है डाउन वैल्यू, 60 से नीचे वाली वैल्यू डिस्प्ले होंगी। कब, जब मैं 9 का टेबल यहाँ पे अगर पढ़ता हूँ, ठीक है, तो जो नीचे वाली वैल्यू आएगी 60 से, वही उसका फ्लोर बोला जाता है। जैसे कि इक्वल साइन यूज करूँगा और फ्लोर की स्पेलिंग FLOOR यहाँ पे राइट करूँगा, आप देख सकते हो नीचे आ भी क्या होगा, फ्लोर। बस इसकी ब्रैकेट को स्टार्ट कर देना है और इसमें देखोगे 2 नंबर आपको पूछेगा, 2 चीज़ें होंगी, एक नंबर यहाँ पे और एक सिग्निफिकेंट नंबर पूछता है आपसे। तो नंबर कौन सा है, नंबर हमें 60 पहले यहाँ पे लेना है। 60 को ले लिया, इसके बाद कॉमा लगाना है और सिग्निफिकेंट नंबर में कॉमा लगा के इसका सेल का एड्रेसिंग देना है। तो ठीक है, कॉमा लगा देता हूँ अभी और इस सेल का एड्रेसिंग दे देता हूँ। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना, तो अब देखो होगा क्या, यहाँ पे जो 60 है यानी कि 60 है, इसमें 9 का टेबल यहाँ पे पढ़ा जाएगा और 9 का टेबल पढ़ते समय 60 से ऊपर आप नहीं जाएंगे, आप 60 से नीचे जहाँ पे ख़त्म होगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो अभी मैं ब्रैकेट को अगर बंद करके एंटर बटन को प्रेस करता हूँ तो 9 छक कितना हो जाएगा, 54 यानी कि 54। तो मैं एंटर बटन को प्रेस करूँगा तो रिजल्ट कितना मिलेगा, मेरा 54 यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, 34 का ले लेता हूँ यहाँ पे और इसको मैं 7 से कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं 7 से सिग्निफिकेंस कर देता हूँ, ठीक है। कैसे करूँगा इसका फ्लोर, सिंपली इक्वल साइन को राइट करना है और आपको राइट करना है फ्लोर। फ्लोर की स्पेलिंग यही होती है, ब्रैकेट को स्टार्ट करोगे और इस नंबर पे केवल क्लिक करना है। केवल आपको नंबर पे क्लिक करने के बाद सिग्निफिकेंट नंबर आपको पूछ रहा है, कॉमा लगा के 7 को आप यहाँ पे या 7 की एड्रेसिंग यहाँ पे डाल दो, ब्रैकेट को बंद कर दो, एंटर बटन को प्रेस कर दो,
जैसे प्रेस करोगे तो 7 के पहाड़े के या 7 के टेबल के हिसाब से 7 चौक 28 और 7 पच्चीस कितना होता है 35। तो 34 से ऊपर आप नहीं जा सकते ना यहाँ पे। 34 जो है, अगर 7 का अगर हम टेबल पढ़ेंगे तो 7 5 35 हो जाता है, तो उसका फ्लोर नहीं होगा। फ्लोर हमेशा 34 से क्या होता है नीचे होता है। तो 7 का अगर टेबल पढ़ेंगे तो 7 के टेबल के हिसाब से 7 चौक 28 4 बार, यानी कि जब 4 टाइम हमने 7 का यहाँ पे टेबल पढ़ा तो 28 ही आंसर आता है। इसलिए इसका आंसर कितना बन जाएगा, 28 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप फ्लोर को यहाँ पे क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसी रिबन को अगर मुझे अभी कोलैप्स करना है, कोलैप्स मीन्स क्या होता है, यहाँ पे बंद करना हो या फिर हाइड करना हो, तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे अगर इस एरिया को आप हटाना चाहते हो, हाइड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि केवल यही चीज़ दिखे, आप सिंपल है, आप इस रिबन के बिल्कुल राइट हैंड में चले जाओ। राइट हैंड में जब आप जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल बार, जो वर्टिकल बार है, इस वर्टिकल स्क्रॉल बार के ठीक ऊपर एक छोटा सा एरो होगा और यहीं पे लिखा गया है कोलैप्स द रिबन, कोलैप्स द रिबन। ठीक है, यहाँ पे दिया है Ctrl+F का शॉर्टकट भी। तो सबसे पहले तो क्लिक करके हाइड करना सीखो। आप क्लिक कर दो, देखो तो हाइड हो जाएगा। देखो अभी कहाँ आपको रिबन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि वो हाइड हो चुका है, समझे। और जब मैं क्लिक करूँगा तब वो रिबन मुझे क्या होगा, यहाँ पे दिखेगा। और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ से चला भी जा रहा है। तो आपने यहाँ से रिबन को क्या कर दिया, हाइड कर दिया। लेकिन अगर आप यहाँ से भी चाहो तो क्लिक करके रिबन डिस्प्ले ऑप्शन से जाके आप इसे ऑटो हाइड ऑप्शन से यूज कर सकते हो, या शो टैब्स एंड कमांड पे क्लिक कर दो, तो सारी कमांड और टैब दोनों यहाँ पे दिख जाती हैं। ठीक है, इसी में एक ऑप्शन आपको मिलता है ऑटो हाइड का। ऑटो हाइड का काम क्या होता है, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे इस पे से किसी भी कमांड पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए हमेशा जो बाई डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहती है, टैब एंड कमांड वाला ऑप्शन आपका चलता रहता है। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्लिक करने से दोबारा आ जाता है। तो आप यहाँ से भी इसे हाइड अनहाइड कर सकते हो। Ctrl+F1 दबा के इसे हाइड अनहाइड किया जा सकता है। देखो Ctrl+F1 दबाऊंगा, हाइड हो गया, और फिर दबा रहा हूँ तो आ जा रहा है। Ctrl+F1 दबाया, हाइड, Ctrl+F1 दबा दूंगा, फिर से यहाँ पे अनहाइड हो जाता है। तो ये था कोलैप्स द रिबन ऑप्शन, जो आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से चालू और बंद कर किया गया है। ठीक है, अब डेट में क्या होता है, जैसे इस अगर ऐसे लिखता हूँ तो इसे शॉर्ट डेट बोला जाता है। क्या बोलेंगे, शॉर्ट डेट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई डेट ही राइट कर देता हूँ। जैसे मैंने कुछ इस तरीके का डेट यहाँ पे राइट कर दिया, ये देखो आप यहाँ पे अभी ये कौन सा डेट है, शॉर्ट डेट बोला जाएगा। अभी क्या बोलोगे आप, इसे शॉर्ट डेट। तो शॉर्ट डेट में ऐसे लिखा जाता है। फिर से मैं नीचे भी इसी को लिख देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ये देखो मैंने सेम फिर नीचे भी यहाँ पे टाइप कर दिया है। ये शॉर्ट डेट है, देख सकते हो, छोटा डेट है। मुझे बड़ा डेट मतलब देख सकते हो, जिसमें डेट तो आएगा लेकिन जो आपका मंथ होगा वो लिखा गया होगा, राइट किया गया होगा शब्द में। यहाँ पे देखो लिखा है कि नहीं आपका। तो जस्ट इसे सेलेक्ट कर लो आप। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहीं पे क्लिक करना है। देखोगे तो इसमें ऑप्शंस आपको मिल जाता है शॉर्ट डेट का, और ये देखो लॉन्ग डेट में। लॉन्ग डेट में देखो लिखा है कि नहीं लिखा है, जस्ट, और ऑलरेडी उसको सेलेक्ट किया तो उसका यहाँ पे पूरा टोटल डिटेल भी दे दिया है। क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा वो भी आ गया, 13 अप्रैल। यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल यहाँ पे अप्रैल लिखा हुआ आ गया, जबकि यहाँ पे नंबर में दे रहा था, 4 दे रहा था, काउंटिंग गिनती में दे रहा था, और यहाँ पे टेक्स्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो कोई भी अगर आप यहाँ पे डेट लिखोगे ना, और उस डेट को आप टेक्स्ट के रूप में अगर दिखाना चाहते हैं तो शॉर्ट डेट में भी कर सकते हो और लॉन्ग डेट में भी कर सकते हो। तो यहीं से क्लिक कर दो ना आप लॉन्ग डेट के ऊपर, देखो ये लॉन्ग डेट में कन्वर्ट हो गया। अभी शॉर्ट डेट में करना है तो सेलेक्ट कर लो फिर से आप इसे, और सेलेक्ट करने के बाद फिर से इसे भी क्लिक कर दो और शॉर्ट डेट पे क्लिक कर दीजिएगा सिंपली। अब देखो शॉर्ट डेट में आ गया। इसको भी शॉर्ट डेट में करना है तो सेलेक्ट करके रखो आप इसे, और जस्ट यहाँ पे जाके क्लिक कर दीजिए शॉर्ट डेट के ऊपर। आप देख सकते हो शॉर्ट डेट में आ चुका है। लॉन्ग डेट में करना है तो सिंपली इसे सेलेक्ट करके रखो, और फिर आप यहाँ पे जाके इसे लॉन्ग डेट में भी ऐसे डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट भी आप यहाँ पे कर सकते हो। क्लियर है। तो ये डेट का फॉर्मेटिंग है। आप इसे सेलेक्ट करके Ctrl+1 के द्वारा भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से क्लिक कर दो तो ये फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन खुल जाएगा, और ये देखो कि डेट वाला ऑप्शन मिल जाएगा आपको अपने हिसाब से। आप जैसे भी डेट यहाँ पे राइट करना चाहते हो आप यहाँ पे ले सकते हो। क्लियर है। ओके।